सैलरी कम मिल रही है, सभी को मिल रही है। अब आप कहेंगे तो फिर क्या करें? जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए। सैलरी कम मिल रही है तो काम कम करेंगे, करेंगे कम तो फिर सैलरी भी कम ही रहेगी। कम काम करने की आदत जो है ना, वो सबसे खराब चीज है। जब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है तो फिर आपको कोर्स करने की एज सच उस चीज के लिए जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं। जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा करें जो आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें। सैलरी कम मिल रही है, सभी को मिल रही है। सबकी खर्चे बहुत ज्यादा है ना, इनकम सबकी कम है, कितनी भी हो जाए। ये पैसा ऐसी चीज है, ये पूरा नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे तो फिर क्या करें? काम तो सब कर रहे हैं, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। और साइड हसल करने से भी कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बताऊं, है पर बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बढ़िया चीज है, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करिए। और अगर उसी को अच्छे से करेंगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस रहेंगे बहुत अच्छे। अब लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं यार सैलरी तो कम मिल रही है तो फिर काम भी कम करेंगे, और ये एक फंसते जाते हैं आप इस विशेष सर्कल में। सैलरी कम मिल रही है तो काम कम करेंगे, करेंगे कम तो फिर सैलरी भी कम ही रहेगी, फिर आगे प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा नुकसान जो आप करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान वो आप ये करते हैं कि आप अपनी ही आदत खराब कर लेते हैं। कम काम करने की आदत जो है ना, वो सबसे खराब चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप आज तो मान लीजिए आप यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ कह नहीं रहा या आपकी रिपोर्टिंग पूरी हो रही है, कहीं और जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कुछ ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, जो एक ऐसी आईटी कंपनी में जॉब करते थे, जो आईटी कंपनी ने उनको 1.5 साल तक कोई ऐसा ढंग का काम नहीं दिया, है ना। ढंग का काम मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शनल वर्क थोड़ा बहुत कर लो। उनको सिर्फ हेड काउंट्स बढ़ाने थे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास इतने हैं, और बाहर से वो काम लेते थे। 1.5 साल 2 साल हो गया, इन भाई साहब ने कुछ काम किया नहीं। और उसके बाद जब हेड काउंट्स कंपनी को कम करने थे तो इनको फिर रिलीव कर दिया कंपनी ने। अब ये दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह गए तो इनको आता कुछ नहीं था, और आता कुछ नहीं था तो वहाँ बड़ी तकलीफ हुई, फिर वहाँ से भी इनको रिलीव कर दिया गया। अब तीसरी जगह तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि दो जगह से भी इन्होंने कुछ सीखा नहीं, तीसरी जगह भी फंस गए, एंड अल्टीमेटली इनको एक कोर्स करना पड़ा, है ना। तो आपको जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो फिर आपको कोर्स करने की एज सच उस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको कोर्सेज करने करिए, एडिशनल नॉलेज, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लर्निंग, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ज्ञान है ना। भगवान शिव ने भी बोला है कि सबसे बड़ा जो भी एक मनुष्य की उपलब्धि हो सकती है वो ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है, ज्ञान लीजिए, पर अपना जो आप काम कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि सैलरी कम मिल रही है इसलिए हम अच्छे से नहीं करेंगे, या कम पैसे में बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। वो सब गलत है। उससे किसी और का नुकसान हो ना हो, आपका ज़रूर होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप आदत खराब कर लेंगे, और आज आपकी अगर आदत खराब हो गई तो भविष्य उसको कैसे संभालेंगे, है ना। आपके खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको लेवल भी बढ़ाना है। खर्चों के साथ लेवल बढ़ेगा तो सैलरी अपने आप बढ़ेगी। वो कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं ऐसे कम सैलरी दिए। उनको प्रमोशन देना पड़ेगा, बिकॉज हर किसी को अच्छे, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, मुझे भी। तो अगर आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर टाइम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा करें जो आउट ऑफ द वे जाके कुछ करें। जितने आवर्स हैं आपके पास वर्क के, उतना ही काम करिए, लेकिन अच्छे से करिए। और अच्छे से करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, मेरा नाम शिशिर गुप्ता है, फाउंडर एंड CEO ऑफ स्टार्टअप।